मेरे साथ है फरहाना भट्ट, जिनकी जर्नी की मैं बात करूं तो पहले हफ्ते में बाहर गई, फिर टॉप 2 तक पहुंच गई। तो क्या कहेंगे इस जर्नी के बारे में? ऑफ कोर्स एक बहुत ही बॉम्बास्टिक और चर्चों में रहने वाली जर्नी है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। लेकिन एक पड़ाव आगे बढ़ते गए और मेहनत की। ये भी नहीं पता था मुझे कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे जर्नी मेरी घर के अंदर चलती आई थी। लेकिन जूही जूही पता चला कि लोग पसंद करें, सपोर्ट करें, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस उसी हिसाब से बिल्ड होता गया। तो तब मुझे लगा कि टॉप 2 में तो आ ही जाऊँगी। हाँ, तो जब बाहर आके अपने सबसे पहले फॉलोअर्स चेक किए? मेरा फ़ोन अभी मेरे हाथ में ही नहीं आया है ऑनेस्टली। अभी बस मैं अपनी मम्मा से मिली हूँ एंड कट टू मैं डायरेक्ट यहाँ आई हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। अभी मैं रेस्ट भी नहीं किया है, सो आई थिंक वापस वेंटी में जाके यहाँ से जाऊँगी। आई विल जस्ट रिलैक्स देन आई विल चेक। फरहाना, आपकी ना 2 साइड देखने को मिली। एक फरहाना लगता था कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, मस्ती वाली लड़की है, और एक ऐसा लगता था कि वो अपने आसपास शील्ड बना के चलती है। तो ऐसा क्यों था? ये बात मुझे कुनिका जी ने भी बोली थी, तब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था, क्योंकि आई टेल यू कि मैंने खुद को बहुत जाना है बिग बॉस में। सो किसी हद तक ये सच हो सकता है। मेरी पर्सनैलिटी की बहुत सारे पहलू है, शायद ऐसे भी कुछ पहलू है जो बिग बॉस में दिखे भी ना हो। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बनती किस चीज़ से? एक तो आपका नेचर जो होगा, आपके पेरेंट्स का जो नेचर होगा, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी, हालात जैसे जिन चीज़ों से आप गुजरे होंगे, आपके साथ कैसे लोग रहे होंगे, आप किन हालातों में पले बड़े होंगे, उनका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी जर्नी पे। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि मेरे गार्ड्स अप रहते हैं घर से बाहर भी बहुत बार, और जब मेरी माँ की बात आई तो मैं तो पूरी मतलब बॉडी गार्ड बन जाती हूँ उनकी, क्योंकि जब वो घर के अंदर भी आई तो मैं बहुत टेंशन में थी कि कोई कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। एक तो आई डोंट वांट टू फाइट इन फ्रंट ऑफ माई मदर, एंड दूसरा अगर किसी ने ऐसा वैसा कुछ बोल दिया तो उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँगी। सो या किसी हद तक आपसे ही बोलती हूँ। नेहल से छोटी बात पे नाराज हो गई, अमाल को इतनी बड़ी बात पे भी माफ कर दिया। नेहा से भी किस बात पे नाराज हुई? पीठ पीछे बात की तूने मेरे को। हाँ, सो यू नो जो इंसान आपके बहुत करीब होगा ना, उसी से आपको बहुत दुख लगता है। जिस इंसान को, जैसे मेरे पहले भी मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं मेरे बारे में, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ी। लेकिन किसी पे आपने भरोसा किया हो और फिर उससे आपको ये सब चीज़ें सुनने तो दुखता है, दिल वहीं पे दुखता है। तो अमाल को मैंने इमीडिएटली माफ़ नहीं किया था, उसके बाद हमारा बहुत हफ्तों तक चलता रहा। एंड अच्छा, अमाल को ये बुरा लगा था कि वीकेंड पे जब उसके फादर रो रहे थे, समवन टोल्ड हिम कि मैं हंस रही थी, जबकि मैं हंस नहीं रही थी। सलमान खान सामने था, वो मुझे वहीं पे बैंड बजाता अगर मैं हंसती उनके फादर के रोने पे। बट फिर इवेंचुअली जब उनको लगा कि चीज़ें ठीक हो रही है या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मुझे तो अभी भी लगता है कि वही रीज़न है, हालांकि वो डिनाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वही रीज़न है कि सबके बिहेवियर में शिफ्ट हो गया, सब लोग कम्प्लीटली चेंज हो गए मेरी तरफ। तो अमाल का भी मुझे लगता है वही एक रीज़न है। लेकिन अमाल को मैंने तब माफ़ किया जब उससे पहले मेरी मदर के लिए 3 बार माफ़ी मांगी। फिर मैंने सोचा कि चलो, इट वॉज नॉट अबाउट हिम, इट वॉज अबाउट हिज पेरेंट्स, तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने भी गुस्से में आके वापस कुछ बोल दिया था। सो फिर फिनाले वीक में कोई था नहीं मुझे बात करने के लिए, 5 ही लोग बजे थे और मैक्सिमम के साथ झगड़ा ही चल रहा था। तो तब मैंने अमाल को बार बार बोली कि मेरी मजबूरी है, मैं तेरे साथ बात कर रही हूँ। जीके ने आपसे स्टेज पे ताली बजवाई, कहा कि तुमने कहा था ताली बजाओगी, तब ताली बजा। सो द थिंग इज कि इट वॉज नॉट फॉर जीके, एंड उस टाइम पे मेरा माइंड थोड़ा सा सुन्न हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने हाथ उठाया तब मुझे पटाखे फूटे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो आई लुक बैक एट एसके एंड ही डिड यस। तो तब आई वाज लाइक, ओह कांग्रेचुलेशंस, एंड इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द शो, फॉर द ट्रॉफी। इट्स अ बिग डील, नॉट फॉर द पर्सन हु वन इट, व्हाटएवर ही थिंक्स। चलो, उनके लिए फरहाना भट्ट की तालियां बजाना बहुत मायने रखता है, तो उनको मुबारक। टॉप 2 में आने कैसा लग रहा है? मतलब सलमान खान ने हाथ पकड़ा, सोचा था यहाँ तक पहुँचेंगी? पहले तो नहीं सोचा था, बट मिड सीज़न के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि मैं वहाँ तक तो पहुँच सकती हूँ। हालांकि काफ़ी सबने ये कहा था कि टॉप 5 में भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ। एंड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सलमान खान, वही एक अपने में बहुत बड़ी बात है। फिर आप हारो जीतो, हार जीत इज़ नॉट अबाउट आपको ट्रॉफी मिल रही है या नहीं, मेरे लिए जीतना ही है कि आपने बाहर क्या कमाया है, उसमें मुझे लगता है ये शो मैंने कमाया। चलिए, आखिर में एकता कपूर के साथ या कि टीवी पे अब काम करना चाहेंगी? एकता कपूर इज़ अ बिग नेम यार, व्हाई नॉट। उनको अगर लगेगा कि मैं इस लायक हूँ कि उनके किसी प्रोजेक्ट में, किसी भी डेली सोप में या जो भी फिल्म वेब सीरीज़ में काम कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स। मतलब टीवी पे काम करने में कोई आपत्ति नहीं? हाँ, टीवी के साथ मेरा कभी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ऐसा कि मेरा एक बार मैंने टीवी के लिए काम किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा गया।
Oh. हाँ, इट वाज इन कश्मीर, इट वाज Okay. फॉर ए शो, और वो शो कश्मीर बेस्ड ही था, पता नहीं किस वाले चैनल का था। तो दे वर अच्छा। नॉट ट्रीटिंग यू विद रिस्पेक्ट, यू वर्क विद Okay, लाइक okay, नीरज got पांडे, एसकेएफ, तो आपका एक स्टैंडर्ड बनता है। तो फिर कोई बंदा आपको, उनका कुछ एसडीओ होता है कोई सुपरवाइजर, तो वो ऐसे बोला अरे तू क्या कर रही है वहाँ पे, ऐसे Oh. तो आई रियली कम, मैं सेट छोड़ के चली गई थी लाइफ में पहली बार, वो फिर मुझे घर से अच्छा। वापस बुलाया तो एंड ये देन है उनने story. हाँ माफी मांगी। वो मैं अगर मुझे मिला वो किसी, पहले मैं माँ से पूछूंगी कि वो किस वाले डेली सोप में था, वो मैं फिर पोस्ट भी करूंगी, और आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ ये समझ मुझे गई। लगता है मैंने जिंदगी हाँ। में कभी झूठ नहीं बोला है। तो तब मेरा बहुत मुझे बुरा लगा था कि मुझे तब से ऐसा परसेप्शन हुआ था कि टीवी में लोग रेस्पेक्ट नहीं करते आर्टिस्ट की। एक तो आर्टिस्ट का बहुत पिसता है टीवी में ही, इतना आपको हाँ। काम करना पड़ता है, इतना हेक्टिक होता है, ऊपर से आपको रेस्पेक्ट ना मिले, तो आई विल नेवर प्रेफर टू डू दैट वर्क। ओके, तो चलिए, थैंक यू एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।